मेरा नाम भरत खन्ना है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और आज से लगभग पौने 5 साल पहले मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। और अभी तक अपना 42 यानी कि 42 kg वजन कम कर चुका हूँ। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, डेली रूटीन्स क्या होती हैं, डिसिप्लिन क्या होता है, ये सबकी जानकारी हमने इन्हीं सेशन से ली। और अभी जिनके कैमरास ऑफ हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज कैमरा ऑन कर कर ही करिए। बिकॉज अगर आप सीरियस हो अपनी जिंदगी में तो ही आप फ्रंट सीट पे आइए, नहीं तो रेस्ट ऑफ द टाइम आपका खुद का आपके साथ में है। सो इंट्रोडक्शन मेरा छोटा सा था कि 42 kg वजन कम किया है। लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पे बहुत बोली, खास बात बताई कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, वो हमने यहीं से जाना। डेली रूटीन में क्या हमें खाना पीना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को बेटर करना चाहिए, ये सबकी जानकारी इस कम्युनिटी से मिली। हमारी फैमिली में सब लोग न्यूट्रिशन लवर है। मेरे पेरेंट्स ने अपना वजन कम किया इसी न्यूट्रिशन को लेके, मेरे बेटे ने वजन बढ़ाया इसी न्यूट्रिशन से, और मेरी वाइफ ने वजन कम किया और मैंने कम किया सेम न्यूट्रिशन से। आप एक चीज देखो कितनी खास है, एक ही चीज के साथ वजन बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है। रीजन क्या है दोनों में? सिर्फ आपका लाइफस्टाइल, आप क्या खाते हो पीते हो और आप क्या डाइट प्लान को फॉलो करते हो। अगर आप लाइफ में बहुत अच्छी जिंदगी चाहते हो कि कभी भी आपको मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, तो मेरी एक बात याद रखना, आप उस काम को करने के लिए कितने कंसिस्टेंट हो पहले। दूसरा, आप अपनी लाइफ में से कुछ चीजों को छोड़ने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए कितना तैयार हो। कुछ भी जिंदगी में पाना हो तो हमें कुछ ना कुछ चीजों को चेंज या छोड़ना पड़ता है। चेंज करना ज्यादा बेटर है। आप चेक करो, मौसम प्रकृति हर दिन बदलती है। हर दिन ऐसा नहीं होता कि सूरज 7 बजे ही निकलता है। हर दिन सर्दी आती है तो टाइम पीछे जाता है, गर्मी आती है तो टाइम आगे आना शुरू हो जाता है। ये क्यों है? क्योंकि चेंजेस आपकी लाइफ के जो आते हैं, यही आपको एक नेचर सिखाती है हमें कि बदलने के साथ 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 आप अपने आप को भी चेंज करते रहो। यही सबसे बड़ी चीज है इस पूरी कम्युनिटी के अंदर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होती है। रोजमर्रा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? आप उस काम को कितने दफा करते हो, कितनी बार करते हो, और उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आपकी हेल्थ जर्नी में क्या कंसिस्टेंसी है, ये जानना बड़ा जरूरी है। और क्यों जरूरी है? हर्बल लाइफ में ना, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को ना सिर्फ हैबिट नहीं, ये बहुत से लोग बोलते हैं कि ये हैबिट है। मैं कहता हूँ सिर्फ हैबिट नहीं, हेल्दी जर्नी की जान माना जाता है। आप कोई भी काम करते हो अपनी जिंदगी में, अगर कभी कभी करते हो तो आपको रिजल्ट भी कभी कभी मिलेगा। लेकिन उस काम को आप रोजमर्रा जिंदगी में करते हो तो वही रोजमर्रा का काम आपके लिए एक पावरफुल वेपन कह लो, पावरफुल टूल कह लो, वो बन जाता है। हर्बल लाइफ में जो रिजल्ट होता है ना, प्रोडक्ट से नहीं आता। हम सबको ऐसा लगता है हम सब शेक पीते हैं, ये फ्रेश पीते हैं तो उससे रिजल्ट आता है। मेरा मानना ये है, प्रोडक्ट के साथ आप कंसिस्टेंसी कितनी रखते हो, रोज पीते हो या नहीं। कभी कभी करोगे काम को, कभी कभी रिजल्ट आएगा। रोज करोगे तो धीरे धीरे वो रिजल्ट बेहतर नहीं, बेहतरीन होने लग जाते हैं। अब जरूरी क्यों है, थोड़ा सा सवाल ये भी है। आपकी बॉडी जो होती है ना, सडन चेंज को रेजिस्ट करती है हमेशा। एकदम से मौसम बदलता है, बॉडी देखो अडेप्ट कर लेती है। किसी की नहीं करती है, किसी की कर लेती है। क्यों कर लेती है किसी की? क्योंकि आपकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। आपका ब्रेन जो होता है ना, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ये तुरंत चीजों को अपने अंदर ले जाता है और सिग्नल देता है पूरी बॉडी को कि भाई ये चेंजेस है, ये करने हैं। रूटीन को एक्सेप्ट करती है। आप जो भी करते हो उसी रूटीन में ढलने लग जाती है। इसमें ना साइंस और लॉजिक दोनों रहता है। बॉडी को ना शौक पसंद नहीं है। आप एकदम से झटका देते हो, वो पसंद नहीं आता। उसे सिग्नल पसंद होते हैं। रोज एक ही टाइम, हम क्यों बोलते हैं रोज उस काम को करो, उसी टाइम पे करो तो आपको रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे। रोज एक ही टाइम पे न्यूट्रिशन लेना, हाइड्रेट रहना, फिजिकल वर्कआउट करना, और थोड़ी बहुत मूवमेंट्स करते रहना, मिलता है तो बॉडी में ट्रस्ट बिल्ड करती है कि यार आज ये काम करना है। तो में से कितने लोग हैं पहले पहले अलार्म लगाते थे, धीरे 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 अलार्म लगाना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है 6 बजे उठना है। ब्रेन और बॉडी, ब्रेन बॉडी को सिग्नल देता है पूरे
5 मिनट पहले 6 से ही कि भाई अब उठने का वक्त है, अब उठ जाओ। ये बॉडी का ना सबसे बड़ा जो एक एसेट होता है ना आपके ब्रेन का, ये वही है। पहले पहले चीजें देखो मुश्किल लगती हैं, लेकिन कैसे भी करके हम उसकी आदत डाल दें। सेशंस पे किस किस को आना अच्छा लगता था, पहले आसान लगता था, किसी को लगता था, चैट बॉक्स में लिखिए। किसी को शुरू से अच्छा लगता था और आने में कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत से कम लोग होंगे, लेकिन बहुत से लोगों का एक ही तर्क था, मैं क्यों आऊं, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब आता है, इन सेशंस में आके क्या होगा। मैं आपको सच में बता दूं, मेरा भी यही विचार था। अरे यार कौन आएगा सुबह सुबह, कौन उठेगा सुबह सुबह। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही जैसे आप आए हो एक दिन, मैंने भी अपने स्पॉन्सर की बात रखने के लिए बस ज्वाइन किया था। मुझे अच्छा लगा। आपका ब्रेन और आपके माइंड को जब चीजें अच्छी लगती है ना, वो दोबारा से रिपीट करने को बोलता है आपका। और धीरे 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 हम हर रोज इस कम्युनिटी में आने लग गए, और धीरे धीरे करते करते ये मेरी कंसिस्टेंसी बनने लगी, और बॉडी के साथ पार्टनरशिप हो गई। ब्रेन की बॉडी के साथ पार्टनरशिप होना बड़ा जरूरी है। जब बॉडी और ब्रेन एक साथ एक तरह बोलते हैं ना, फिर वो काम होने लग जाता है। कंसिस्टेंसी से ही आपका फैट लॉस ज्यादा होता है, और मेटाबॉलिज्म रिपेयर भी करता है। अब थोड़ा सा बताता हूँ, ज्यादा लोग वेट लॉस फोकस करते हैं, बहुत से लोग वेट लॉस पे फोकस करते हैं, पर मेरी फिलॉसफी है, बॉडी बैलेंस पे फोकस करती है हमेशा। उसको किस कैसे बैलेंस करना है। 7 दिन परफेक्ट प्लान, हेल्दी बॉडी। 90 दिन कंसिस्टेंट रूटीन, आपकी हेल्थ हमेशा के लिए वैसे ही कंसिस्टेंट और सस्टेन हो जाएगी, हमेशा के लिए वैसे ही रहेगी। अब चेक करो, स्टार्टिंग में सबको मुश्किल लगता था, धीरे 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 हमें चीजें आसान लगने लग गई, और अब मन करता है अंदर से। क्यों? क्योंकि वो आपकी शरीर की आदत और ब्रेन की आदत बनने लग गई है। और आदतें हमेशा अच्छी लगाओ अपनी बॉडी को, जितनी अच्छी आदतें लगाओगे आप उतना ही परफेक्ट बनते जाओगे। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन कंसिस्टेंसी रुकती नहीं कभी भी। मोटिवेशन तो 4 दिन की है। आज आप सब लोग मोटिवेट हो जाओगे मेरी किसी बात से, सुबह रात तक मोटिवेट रहोगे, लेकिन सुबह जब उठोगे कोई मोटिवेशन नहीं रहती। जब आपको बोला जाए आज 5 बजे उठना है, 90 से ज्यादा % लोग उठते ही नहीं है। वो क्या बोलेंगे, अरे कल कर लेंगे। लेकिन अगर आप रोज मन मार के उठना शुरू कर दोगे, तो धीरे 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 आपका ब्रेन उस आदत को टैप्ट करने लग जाएगा, वो आदत बनने लग जाएगी। सच जो लोग इग्नोर कर देते हैं, मोटिवेशन मूड पे होती है हमेशा। आपका मूड है, आपका मन कर रहा है थोड़ा सा, तो आप उस काम को कर लोगे। लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है ना, ये बड़ी मुश्किल से आती है। देखो बहुत से लोग जिम जाते हैं, लेकिन रोज नहीं जा पाते, कभी कभी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना डे प्लान किया होता है, उसमें 1 घंटा जिम का लिखा होता है। मैं बोलता हूँ हर चीज को ना लिख कर थोड़ा सा करना शुरू करो, कल आपको क्या करना है। कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको 5 काम करने हैं, तो वो 5 काम एक पेज पे लिख लो, बस सिंपल सी बात है। फिर क्या होगा, आप जब भी उस पेज को देखोगे, तो आपने अगर काम नहीं किया तो आपको वो रिमाइंड करवाता रहेगा ये चीज मेरी पेंडिंग है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज को लिखते नहीं हो, वो काम आधा तो हो जाएगा, लेकिन कभी वक्त पे नहीं होगा। चीजों को ना थोड़ा 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 चेंज करो। एक नोटबुक लगाओ, एक नोटपैड लगाओ। आज आपको क्या क्या करना है, और कल क्या क्या करना है। जो आज नहीं हुआ उसको कल में डालना शुरू कर दो। कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन 99% हमारे हाथ में ही होती हैं। जब आप लिख कर करना शुरू करोगे, ये आपकी हेल्दी जर्नी की तरफ लाइफ जाने लग जाएगी। हेल्दी जर्नी में जीत उन्हीं की होती है जो, मन हो या ना हो, बेसिक रूटीन को फॉलो करते हैं। आपका वॉक करने का मन नहीं कर रहा, घर से आपका मन नहीं कर रहा है, आप हेडफोन्स ईयरफोन्स मोबाइल साथ में लेके जाओ, कानों में थोड़ा सा म्यूजिक लगाओ, घर से सिर्फ 10-15 मिनट टहलो, आपका बाद में मन बन जाएगा करने के लिए। लेकिन अगर आप घर पे बैठे रहोगे, कभी भी मन नहीं बनेगा। किसी किसी दिन तो बनेगा, मोटिवेट हो जाओगे किसी को सुनकर, कोई वीडियो देख के, तो आपको लगेगा यार करना चाहिए। लेकिन असल परीक्षा पता कब होती है आपकी, जब आपका मन नहीं होता। थोड़ा सा शरीर को धकेलो उस समय बाहर को, कुछ फॉलो नहीं हो रही रूटीन, शेक पीने की फॉलो नहीं हो रही, थोड़ा सा धकेलो। मैं नहीं कहता आपका मन नहीं तब कर रहा पीने को तो पूरा ग्लास पियो, आधा पी लो,
लेकिन आधा जब पीते हो तो आपका ब्रेन उसी टाइम सिग्नल देता है ये चीज अच्छी है, तो आपका मन दोबारा भी हो जाएगा। ना करने की बजाय थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो चीजों को। ना मतलब होगा ही नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा ट्राई करो उस काम को करने की। आप 100% उसको धीरे 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 करने लग जाओगे। कंसिस्टेंसी ना बॉडी को टाइमिंग भी सिखाती है। जैसे बॉडी एक स्टूडेंट की तरह होती है हमेशा। हर एक इंसान यहाँ पे एक स्टूडेंट ही है, मास्टर कोई भी नहीं है किसी चीज का। अगर हमें लगता है हमें सब आता है, हम मास्टर हो गए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी अगर लॉयर है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, भले ही उसने एमबीबीएस की डिग्री कर ली है, चाहे वो सर्जन भी बन गया है, तब भी कुछ नया जब आता है उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हमेशा रखता है। उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। अपने आप को अपग्रेड करते रहो। हर दिन नया सीखने का है। हर दिन अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज लेके आने के लिए है। हर रोज हम नई नई बातों को सुनते हैं, सीखते हैं और करते हैं। कोई भी इंसान इस पृथ्वी के ऊपर परफेक्ट नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है, कुछ लोग उस काम को रोजमर्रा करते हैं तो सक्सेस मिलने लग जाती है, और कुछ लोग कुछ दिन करते हैं और वो कामयाब नहीं होते, तो उनकी परिभाषा में ऐसा हो जाता है कि रूटीन फॉलो करने से भी क्या होता है। इंस्टाग्राम के ऊपर हम सब रील्स देखते हैं, लेकिन आप एक चीज देखते होंगे, कुछ लोगों के फॉलोअर्स बड़े होते हैं। आप देखते होंगे हेल्थ टिप्स बहुत से लोग बताते हैं, बहुत से हेल्थ टॉपिक्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे। आप जो देखोगे, इंस्टाग्राम भी आपको वही कंसिस्टेंटली दिखाना शुरू कर देता है फिर। लेकिन फर्क क्या है, किसी के फॉलोअर 1 मिलियन भी बन जाते हैं और किसी के फॉलोअर 1,000 भी नहीं हो पाते। क्यों? रीजन क्या है? उनको अच्छी रील बनानी आती है, बिल्कुल आती है अच्छी बनानी। हमें अच्छी नहीं बनानी आती, बिल्कुल नहीं आती अच्छी बनानी। कारण क्या है? जब उनके भी 1,000 थे तब वो भी हमारे जैसे ही बनाते थे, लेकिन आज उसके अगर 1 मिलियन है, फर्क पता कहाँ पे आया? उसने उस चीज को करना बंद नहीं किया। और हम बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं। अरे यार, 3 महीने हो गए शेक पीते हुए, 10 महीने हो गए शेक पीते हुए, घर वाले ही रोकना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा ब्रेन भी ना उन चीजों को उठाना शुरू कर देता है। क्यों? आधा मन तो हमारा ही नहीं होता उस काम को करने के लिए। आप कहीं शादी में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, वो हमेशा बोलते हैं चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, आप मना कर देते हैं। लेकिन अक्सर पता क्या होता है, हमारा आधा मन खुद का ही होता है, दूसरी बार कहीं पूछ तो ले, मैं मना भी नहीं करूंगा। वो तीसरी बार भी पूछ लेता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका मन है और घर से खा के गए हो कि मुझे नहीं चाय कॉफी पीनी, या मेरे लिए ये सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है, आपका ब्रेन एंटर ही नहीं होने देता इन चीजों को। नेगेटिविटी कहीं बाहर से नहीं आती। नेगेटिविटी आपका कंफर्ट जोन है सबसे बड़ा। कुछ नहीं होता एक बार खाने से, कुछ नहीं होता एक बार पीने से। अरे एक दिन वर्कआउट नहीं करेंगे सुबह तो क्या हो जाएगा? जिस दिन आप ये चीजों को सोचना शुरू करते हो, आपका ब्रेन भी वही सिग्नल बॉडी को देना शुरू कर देता है। आप चेक करो, अगर हम सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं, बहुत से लोग रोज भी कर रहे हैं इसमें से, आप चेक करो, वो रोज करते हैं तो उनके बीच में पॉजिटिव चेंजेस भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। पहले हम बोलते नहीं थे, सेशंस नहीं लेते थे, हैंड रेज नहीं करते थे, धीरे धीरे अपने आप को हमने पुश करना शुरू किया इन इवेंट्स के लिए, इन सेशंस के लिए, और धीरे धीरे वो आदत, सॉरी, बढ़ने लगी हमारी। आदतें कैसे बनती हैं हमारी, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मन हो ना हो, उस काम को करना शुरू करो, चाहे थोड़ा करो, लेकिन करो जरूर। बच्चे का देखो मन नहीं होता स्कूल जाने का स्टार्टिंग में, लेकिन हम कैसे भी उसको, कैसे भी करके, कहते हैं ना, फुसला कर कैसे भी लेके जाते हैं। फिर वो बच्चा स्कूल में जाता है स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब प्री नर्सरी में होता है, अभी प्ले वे में होता है, वो बच्चा देखता क्या है वहां जाके, घर से तो वो रोता हुआ ही पहुंचता है, वो 10 मिनट रोता भी है वहां पे। बीइंग पेरेंट्स, हम भी वहीं पे रहते हैं तब तक, 1-2 दिन, 5 दिन, 6 दिन। मुझे आज भी याद है, जब आद्विक का फर्स्ट डे स्कूल का था, प्ले वे में जाता था वो, तो उन्होंने एक चीज बोली थी, हम आधे घंटे के लिए रखेंगे बच्चे को अभी, फिर धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ दिन आपको वहीं रहना होगा।
फिर क्या होता है, धीरे 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 जब वो पहले दिन जाता है, वो क्या देखता है, मेरे पेरेंट्स आसपास में हैं, तो वो कंफर्ट फील करता है वहां पे और खेलता रहता है। खेलने में उसको इतना वो मगन हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि आप कब बीच में से चले गए। फिर हम 10 मिनट के लिए चले जाते हैं, फिर हम 15 मिनट के लिए चले जाते हैं, आधे घंटे में से। और एक टाइम ऐसा आता है, आप सिर्फ 5 मिनट उसको रोकते हो और वो अपनी रूटीन में ढलने लग जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, आपको बोलना भी नहीं पड़ता, आपका बच्चा घर से ही रेडी हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो उस माहौल में, उस रूटीन में ढलने लग गया। ब्रेन इतना पावरफुल है ना आपका, शायद आपको कोई अंदाजा ही नहीं है इसकी पावर का। ये क्या कर सकता है, ये क्या नहीं कर सकता। अगर एक इंसान का ब्रेन 19 सॉरी, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था वो करवा सकता है, और एक ब्रेन आपको 6 पैक भी दिला सकता है, तो क्यों नहीं कर सकते हम सब कुछ? हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में इतनी पावर है। सिर्फ चीजों को डे 1 से, चाहे 5 मिनट के लिए करो, धीरे धीरे 6 कर दो, फिर 10 कर दो, फिर 15 कर दो, फिर 20 कर दो। आपकी बॉडी का स्टेमिना बनेगा और आप एक रूटीन में ढलने लग जाओगे। अगर रोज ब्रेकफास्ट स्किप करते हो, मील को लेट लेते हो, हाइड्रेशन आपका प्रॉपर नहीं रहता, कभी पानी पूरा पिया कभी नहीं पिया, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। कंसिस्टेंसी से बॉडी सीखती है कब एनर्जी बर्न करनी है, कब स्टोर नहीं करनी है। और होता क्या है, हम बीच में खाना पीना कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं 1 मील। आपकी बॉडी को नहीं मालूम ये चीजें आपको कब खाना है। उसको पेट्रोल चाहिए तो बस चाहिए। लेकिन जब आप उसको खाना नहीं ना देते, एक टाइम का मील स्किप कर देते हो, तो आपकी बॉडी ना स्टोर मोड पे चली जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं कम खाती हूँ मेरा वजन बढ़ जाता है, मैं कुछ भी नहीं खाती मेरा वजन बढ़ जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, उसको एक चीज समझ पड़ती है, आज मुझे खाना नहीं मिला दोपहर में, तो शाम को पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब उसको शाम को आप खाना देते हो, उसको सेम कंफ्यूजन यही होती है, सुबह नाश्ता ये देगी या नहीं देगी, जो है इसको संभाल लो, तब हम मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगी। ये बॉडी आपकी इसी मैकेनिज्म पे चलती है, सबकी, मेरी ही नहीं, सबकी। आपका वजन नहीं टूट रहा है, कोई ऐसा कारण है, चेक करो आपकी डेली रूटीन कैसे चल रही है। आप डेली रूटीन में उस काम को, उस खाने को कितने दफा ले रहे हो, किस दफा ले रहे हो? सुबह नहीं खाया, दोपहर को खा लिया, दोपहर को नहीं खाया, शाम को खा लिया, सुबह शाम नहीं खाया, रात को ज्यादा ही इतना खा लिया, क्योंकि भूख और क्रेविंग्स आपकी धीरे 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 बढ़ने लगती है। जैसे मैंने बोला, स्मॉल एक्शन डेली, स्मॉल एक्शन रोज, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। आप जब सब लोग यहाँ पे आए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी हमारा इतना वजन कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब आपका स्पॉन्सर बोलता था, मैं आपको सच में बोलूं, 70% मन यही था, ये नहीं होगा। 30% आपका बोन बोलता था ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन यकीन नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे आपके सुपरवाइजर, स्पॉन्सर, कोचिज ने क्या किया, आपको धीरे 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 धक्का देना शुरू किया कि भाई अब करो, रिजल्ट आएगा। फिर आपने क्या देखा, जूम पे मैं नहीं आती हुई, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन एक दिन आप आए, फिर वापस ही नहीं गए कभी। आपने क्या देखा वहां पे, बहुत से लोग रोज इन सेशंस में आते हैं और उनके रिजल्ट आते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं। तो ये चीज हो सकता है मैं कर सकूं, लेकिन आपका कोच ही एक ऐसा बंदा होता है जो हमेशा आपको बोलता है तू कर सकता है, तू कर सकती है, मैंने किया है, मुझे पता है ये काम हो सकता है। और आप उसकी बात पे 50% ट्रस्ट करके चलते हो, धीरे 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 100% यानी 100% आपको रिजल्ट भी मिलता है। फिर आप 100% उसी के हो जाते हैं। एक दिन का शेक कभी भी कोई जादू नहीं करता। बहुत से लोगों को लगता है अरे 3 दिन पिया तो था, कौन सा कुछ हो गया। आप अपनी लाइफ में भी चेक कर लो, कौन सा ऐसा काम है जो सिर्फ हमने 3 दिन किया। अगर आप पढ़ाई करते हो तो 3 दिन नहीं करते, महीने में 30 दिन करते हो, आसान लगती है। आप कोई भी काम, खाना बनाना सीखते हो, क्या 3 दिन में चपाती बनानी सीख गए थे, रोटी बनानी सीख गए थे? नहीं, उसको करने की प्रैक्टिस आपने रोज की है। आप लेडीज जितनी भी चेक करो, क्या आपकी रोटी पे भारत का नक्शा बनता है या पृथ्वी की तरह गोल बनती है? गोल बनती है हमेशा। लेकिन स्टार्ट जब किया था उस काम को,
तो वो कभी भी गोल नहीं हुई थी। धीरे धीरे धीरे, 1 महीना, 20 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद वो इतनी गोल होने लग गई कि आप किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कोई भी चीज एक दिन में कभी जादू नहीं करती। एक दिन आप वर्कआउट किया हो या एक वर्कआउट चेंज नहीं लाता। पता क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे मैंने शेक पिया था, 3 4 दिन पिया था, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मुझे तो लूज मोशन भी लग गए, मुझे वॉमिट भी आने लगी। लेकिन उसका कारण समझे ही नहीं आप अभी। वो तो शुरुआत थी, अभी वहीं पे आप छोड़ गए। आप वर्कआउट करते हो 2 दिन जाके जिम में, तो पता क्या होता है, आपकी मांसपेशियां खिंचती हैं, दर्द होने लगती है, हम जाना ही बंद कर देते हैं कि अभी दर्द हो रहा है। वो दर्द ही एक्चुअल शुरुआत होती है। आप लाइफ का कोई भी चेंज लेके आते हो, पहले वो थोड़ा सा तकलीफदायक होता है हमारी लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे वो तकलीफ आराम में कैसे बदलने लग जाती है, ये हमें नहीं पता। मैं भी जब जिम जाता था पहले यही होता था, बाजू में दर्द हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, और हम क्या कहते थे, आराम कर लेते हैं, 2 दिन बाद जाएंगे। 2 दिन बाद जब शुरू करते तब भी यही होना है। लेकिन अब क्या है, अब मजा आने लग गया क्योंकि हमें प्रोसेस समझ में आया। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, प्रोसेस को समझो पहले, पहले सीखो नहीं, पहले समझो क्या है। कहीं पे भी आप गए हो, वहां पहले समझ के आओ कि इसको करने से क्या होगा, फिर कैसे होगा। जब आपको समझ आती है, फिर आप प्रोसेस को करते हो तो वो सही तरीके से होती है और आपके डाउट्स निकल जाते हैं। लेकिन रोज का शेक, रोज का वॉक और रोज का हाइड्रेशन आपके लाइफ स्टाइल को टोटली बदल देता है। आपकी जिंदगी में एक नया इतिहास लिख के रख देता है कि आपने 5 kg वजन कम कर लिया हफ्ते में, 10 kg वजन कम कर लिया महीने में। ये हासिल कैसे हुआ? क्योंकि आपने उस शेक को रोजमर्रा, रोज जूम सेशन के साथ पीना शुरू किया। आप नॉलेजेबल बने और आपने उस नॉलेज, उस अवेयरनेस के साथ उस काम को किया। कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्ड होता है। मैं आपको एक इमोशनल एंगल भी बताता हूँ अभी। जब कोई क्लाइंट रोज रूटीन फॉलो करता है, तो पहले चेंज बॉडी में नहीं, आपके माइंड सेट में आता है। और क्या आता है? मैं कर सकता हूँ। ये फीलिंग कंसिस्टेंसी से आती है। थोड़े दिन ना वर्कआउट करो या थोड़े दिन वॉक करो, पहले दिन आपसे नहीं चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप चलना शुरू करते हो, वही काम आपको मोटिवेट करने लग जाता है। आज मैं 5,000 स्टेप्स चला, आज मैंने जिम में आधा घंटा वर्कआउट किया, आज मैंने सुबह जूम पे आधा घंटा वर्कआउट किया। लेकिन आप एक चीज ना चेक करना, स्टार्टिंग में हम वर्कआउट करते थे, लेकिन आप रोज करने लग गए, आपकी फिटनेस भी आने लगी। फिर बहुत से लोग पता है क्या बोलते हैं मुझे, सर इस हफ्ते वर्कआउट मैं करवाऊं। अब देखो कहाँ माइंडसेट बदल गया। कहाँ आप लोगों को बुलाना पड़ता था सुबह सुबह कि भाई 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लो। हम भी पूरे 7:10 पर ही आते हैं, 7:05 पे कभी भी नहीं आए। लेकिन जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखी, जब आपको बॉडी में चेंजेस दिखे, आपका स्टेमिना बढ़ना शुरू हुआ, और आपको क्या लगा, ये वर्कआउट तो मैं भी अब करवा सकता हूँ, तो मुझे भी कॉल ऐसे या मैसेज ऐसे आता है, इस हफ्ते सर हमें मिलेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मोस्ट वेलकम। बस आप करो और करवाते जाओ। हर घर में अगर एक एक बंदा रोज ऐसे वर्कआउट करवाने लग जाए, यहाँ पे हम 127 लोग हैं, 127 रोज एक एक को करवाने लग जाए तो कितने हो जाएंगे? 260 लोग बड़े आराम से हो जाएंगे। 260 एक एक को फिर करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 520 लोग। यही चीज करनी है। खुद शेक पीना है, दूसरों को पिलाना है। खुद वर्कआउट करना है, दूसरों को वर्कआउट की आदत डालनी है। खुद मीटिंग्स पे जाना है, लोगों को भी लेके जाना है। बड़ा सिंपल है। सिर्फ इस प्रोसेस को समझो, ये क्या है। हम प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे अभी। हम सिर्फ पता है किस चीज पे समझ रहे हैं, अरे मैं 3 महीने गई तो थी, कुछ नहीं हुआ। वो 3 महीने आप बिगनर लेवल पे थे। हम पहले पहले कहाँ करते थे? पहले पहले तो कोई बोलता था ना शेक पीने को, अरे कुछ नहीं होता इन शेक वेक को पीने से। लेकिन जैसे जैसे आपका कोच क्या बोलता है, आप सुबह जूम पे बैठो, आपको सब समझ में आएगा क्या होता है। जैसे ही आपको जूम पे बिठाया और आपने उस समय शेक पीना शुरू किया, तो धीरे धीरे आपका वजन कम हुआ, बहुत से हेल्थ चैलेंजेस थे वो दूर होने शुरू हो गए। क्यों होने लगे? क्योंकि उस काम की प्रक्रिया को आप रोज कर रहे हो, डेली बेसिस पे कर रहे हो।
जिस काम को आप डेली करोगे वो अच्छा होने लग जाएगा। आप लिखना बंद कर दो, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लिखना बंद कर दो, 1 साल 2 साल आपने कभी कोई पेन उठाया ही नहीं और लिखा ही नहीं कभी, आप 2.5 साल के बाद लिख भी नहीं पाओगे, बॉडी नहीं लिख पाती। मुझे पेन छोड़े बहुत टाइम हो गया, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, लिखने की आदत चली गई। लेकिन अब जब से गोल लिखने शुरू किए हैं, पहले ऐसे लिखा जाता था मैं खुद का ही नहीं पढ़ सकता था, लेकिन धीरे धीरे रोज का एक पेज लिखने से लिखावट में क्या आने लगी, इंप्रूवमेंट आने लगी। धीरे धीरे अक्षर अच्छे होने लगे। क्यों? हर काम आपकी लाइफ का कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस मांगता है। चाहे भले वो आपकी फिटनेस है, चाहे वो आपका वर्कआउट है, चाहे आपकी रियल लाइफ में आप कोई भी काम करते हो, वो हर दिन आपसे फिटनेस चाहे हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो आपको उस काम को रोज करने से ही वो चीज हासिल होती है। कंसिस्टेंसी क्या करती है? हेल्थ को सिंपल बनाती है, ना कि स्ट्रेसफुल बनाती है। हेल्थ पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, ये बहुत से लोगों को पहले पहले लगता है। अरे सब कुछ छुड़वा देते हैं खाने को। आधे से ज्यादा लोगों को यही मिथ है कि ये लोग बहुत कुछ छुड़वा देते हैं खाने को। मैं कहता हूँ छुड़वाते नहीं है, आपको लाइफ टाइम खाने के काबिल बनाते हैं। रोज हर चीज को सोच कर खाओ आप क्या खा रहे हो। मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा खाओ, हर दिन इतना मत खाओ कि एक ही बार में कोटा पूरा हो जाए आपका। कंसिस्टेंट रूटीन, एक्सट्रीम डाइटिंग से बचना है। एक्सट्रीम डाइटिंग से बहुत से लोग इस काम को करते हैं। क्रैश प्रोग्राम से दूर रहना है। जल्द वाला काम नहीं करना, एक दिन में 10 किलो कम हो जाए, नहीं, धीरे धीरे करो, आदत डाल के करो, ताकि वो लाइफ लॉन्ग आपकी आदत बन जाए। और एक गिल्ट का साइकिल होता है, अरे मेरे से नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता। बहुत से लोगों ने गिल्ट भी बड़ा होता है कि इस चीज को नहीं हुआ। इसीलिए छोटे छोटे कदम है रोजमर्रा अपनी जिंदगी में आप उठाएं, और यही चीज आपकी लाइफ को चेंज करेगा। हर्बल लाइफ में ना, कंसिस्टेंसी का मतलब इफेक्ट होना नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा सही करना, और वही हेल्दी जर्नी को सक्सेसफुल बनाता है हमेशा। आप रोज छोटे छोटे कदम उठाओ, आप रोज चेक करो, आपके अंदर धीरे 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 बहुत सी इंप्रूवमेंट्स आने लग जाएंगी, शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आज भी मैं सबको बोलता हूँ, वर्कआउट रोज थोड़ा थोड़ा करो। ये जितने कोचेज आपको वर्कआउट करवाते हैं, पहले ये भी नहीं करते थे। पहले मैं भी सेशन पे नहीं आता था, लेकिन रोज 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 करने से अब मैं सेशन लेने लग गया हूँ। मुझे भी बोलना नहीं आता था, रोज थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया, डर अपने मन से निकाला। और जीत होती तब है जब आप डर को निकालना शुरू करते हो। हम अपनी लाइफ में कितनी चीजों से डरते ही रहते हैं, ये होगा तो वैसा हो जाए वो। अरे भाई थोड़ा सा करना तो शुरू करो, फिर आपको धीरे धीरे पता भी चलेगा मैं कहाँ गलत हूँ। जब तक आप गलती करोगे ही नहीं तो सीखोगे कहाँ से? कोई भी इंसान परफेक्ट पहले दिन से नहीं हुआ, उसने बहुत सी मिस्टेक्स की होती है। हम बोलते हैं ना, उस इंसान को तजुर्बा है 32 साल का, उसने 32 साल में बहुत सी गलतियां की, उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं किया, और वो कामयाब हुआ। यही तजुर्बा है उसका। आपका भी तजुर्बा ऐसे ही है। जब आप रोटी बनाते हो, हाथ में कहीं ना कहीं लेडीज के जल जाता है, क्या आपका हाथ रोज जलता है? फिर नहीं जलता, आपका ब्रेन उस हाथ को पीछे कर देता है उसी टाइम पे। धीरे 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 क्या होता है, आपको पता है कहाँ पे क्या लगेगा और मेरा हाथ जलेगा। प्रैक्टिस आपकी रोज, रोज उस काम को करने का, रोज रूटीन करने का, आपको एक दिन परफेक्ट बना देता है। चाहे लाइट हो ना हो, और तब भी सब्जी बड़ी परफेक्ट काट लोगे, बिल्कुल परफेक्ट काटोगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज के लिए आदी हो जाता है। आप ऐसे ऐसे काटते जाओ। अब देखते हो कोई शेफ को देखता हूँ मैं, उसके ऊपर रील्स में यूट्यूब पे देखता हूँ, उनका मुंह ऐसे होता है और नीचे नीचे टक 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 चलता जा रहा है, कंटिन्यूस चलता जा रहा है हाथ। ब्रेन सिग्नल वैसा देता है। और उस काम को करने की प्रैक्टिस उसने कई साल की है। आपने खाना बनाने की प्रैक्टिस बहुत से साल की है, जैसे खाना बनाने की प्रैक्टिस की है, अब हर्बल लाइफ का खाना बनाने की प्रैक्टिस करो, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। सो अभी जो टाइम है आप लोगों से सुनने का है, कुछ लोगों से सुनूंगा। एक्चुअली में आज हमारा लुधियाना में सुपरवाइजर स्कूल है,
तो वहीं पे निकलना है हमें। तो कुछ ही लोगों से आज रिजल्ट ले पाऊंगा, जिनके रह जाएंगे आप वीडियोस जरूर बना के भेजा करो, ये आदत डालनी शुरू करो धीरे धीरे। अगर आज आप आदत नहीं डालोगे ना, बाद में बड़ी मुश्किल आएगी। आज से डे 1 से शुरू कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब आपका 10वां वीडियो आएगा ना, आप पहला भी सुन लेना, फिर 10th भी अपना सुन लेना, आपके पास 10 की 10 रहेगी। आप खुद बोलोगे अब मैं बहुत अच्छा बोलने शुरू कर दिया, मेरी कमांड बोलने पर अच्छी हो गई है और मेरी पकड़ बनने लगी है। तो चलिए चलते हैं आज सबसे पहले